Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the topic effect of temperature on resistance and resistivity from second unit current electricity of first chapter electric current and resistances. In last video we derived that formula of resistance ml upon n e square a tau. That means m mass of electron, l length of conductor, n number of free electrons per unit volume, E electronic charge, that means 1.6 into 10 is power minus 19, A area of cross section, and tau relaxation time. And resistivity formula m upon n e square tau. यहाँ पे लेंथ और एरिया आता है रेजिस्टेंस में, यहाँ पे लेंथ और एरिया नहीं आता. हमने कंपेयर किया था दो इक्वेशंस का, वहां से हमने ये दोनों फॉर्मूला ड्राइव किए थे. इनका इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे और पैरामीटर्स पे. इसका मतलब ये नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा. एन था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग मेटल में अलग अलग होंगे, एलॉयज में अलग होंगे, सेमीकंडक्टर्स में अलग होंगे. इसका मतलब एन चेंज होगा तो रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है. यहाँ पे भी एन है, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ मेटीरियल. यहाँ पे टाउ है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाउ और टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जो वेरियस पैरामीटर. इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर. यहाँ पे भी टाउ है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन लेंथ. यहाँ पे लेंथ नहीं है रेजिस्टिविटी में. इसका मतलब मैं 1 मीटर की लेंथ लू, 2 मीटर लेंथ लू, 10 मीटर लेंथ लू, रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड. ये सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे. आपने आयरन की 1 मीटर की लेंथ ली तब भी उसकी रेजिस्टिविटी इतनी होगी. 2 मीटर लेंथ लेंगे तब भी उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. 3 मीटर लेंथ लेंगे तब भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. इसका मतलब यहाँ पे लेंथ नहीं था, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन लेंथ. यहाँ पे लेंथ है. अगर मैं रेजिस्टेंस कहूं कि आयरन का था 1 मीटर लेंथ है तो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 5 ओम. अगर मैं इसको 2 मीटर लेंथ करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम. क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मैं 1 मीटर आयरन था, 1 मीटर आयरन की रोड ये है, इनको ऐसे अटैच कर देता हूं. इस बार लेंथ इंक्रीज नहीं हुई जो करंट पास होगा. अब की बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने इंक्रीज किया तो पहले के कंपैरिजन में अब रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा यहाँ पे. बट रेजिस्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. डजंट चेंज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. इसलिए हम कहते हैं रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. जबकि रेजिस्टेंस है नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे. इसलिए रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती पैरामीटर में चेंज करने से, डायमेंशंस में चेंज करने से. हाँ, आप अगर नेचर ऑफ मेटल चेंज करोगे, आयरन की जगह आप कॉपर ले आओगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी. कॉपर की जगह आप सिल्वर ले आओगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी. क्लियर हुआ पॉइंट. तो यहाँ पे तो ये दो फैक्टर थे. हम इनके इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर के ऊपर. देखते हैं क्या होता है टेम्परेचर. अब टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं तो अलग अलग केसेस हैं यहाँ पे. देखते हैं क्या क्या होगा. पहला, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीज. देखते हैं क्या इफेक्ट होता है. और यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं तो फॉर मेटल्स भी देख लेते हैं. मेटल्स ओब्लिक कंडक्टर्स, क्योंकि सभी कंडक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली मेटल. अब मेटल में क्या होते हैं, मेटल को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हो, दैट मींस वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं. वहां पे आप टेम्परेचर में इंक्रीज करोगे. अगर मैं कहूं कि एक रूम है हमारे पास में, उसमें ऑलरेडी 50 कैंडिडेट्स हैं और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 50 से 51 हो जाएगा, तो उसमें इंक्रीमेंट ना के बराबर हुआ. बट वहां पे रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो काफी कम हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से. इन केस ऑफ मेटल कैसे, वहां पे पहले क्राउडनेस थी, आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो 1-2 मेंबर बढ़े. पहले ही पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसमें 1-2 मेंबर से कोई एन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आया. इसका मतलब एन नियरली हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट. लेकिन ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम. पहले 50 थे तो थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता था, अब आपने 2 और इंक्रीज कर दिए तो इसका मतलब अब मूवमेंट और भी कम होगी. एवरेज रिलैक्स करने का टाइम जो होगा वो कम होगा, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एन इज नियरली कांस्टेंट. इंक्रीज हो सकते हैं बट नियरली क्या रहेगा,
पहले से ही ज्यादा थे इसलिए नियरली कांस्टेंट। बट इन केस ऑफ मेटल और कंडक्टर्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, ये ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वहां पे, जो ज्यादा चेंज होगा वहां पे। पहले रिलैक्स करने का टाइम जो भी था उससे भी कम हो जाएगा, क्राउडनेस आपने बढ़ा दी वहां पे थोड़ी बहुत, पहले से ही ज्यादा थी, बहुत मामूली सा इंक्रीज होता वहां पे, इसलिए हम नियरली कांस्टेंट मान लेते। बट रिलैक्सेशन टाइम इज रैपिडली डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज होगा तो आप सिंपल सा बताओ, देख कि ये टाउ है रेजिस्टेंस में, यहाँ पे रेजिस्टिविटी में, अगर ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज ही हो रहा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीज। ध्यान रखेंगे इस चीज का, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टिविटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब इन केस ऑफ मेटल और कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, फैक्ट है ये। और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। यही सुपर कंडक्टर का कंसेप्ट है। टेम्परेचर को हम कम करते आ रहे, रेजिस्टेंस भी कम होता रहेगा, हर मेटल का कम होता रहेगा। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पे रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बिकम्स इक्वल टू जीरो, दैट स्टेज इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो उस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर बिकम फॉर्म हो जाते हैं। और ये टेम्परेचर इतना कम होता है कि जर्नल लाइफ में हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, लेबोरेटरी में साइंटिफिक रिसर्च के लिए सुपर कंडक्टर बन चुके हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर का कंसेप्ट बनता है। दूसरा, मैं अगर नॉन मेटल्स या सिंपल हम कहें सेमीकंडक्टर्स हम लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे, बट सेमीकंडक्टर्स बीच की स्टेज होती है, ठीक है। कंडक्टर इंसुलेटर के बीच की स्टेज को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिसमें इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जैसे ही हम नॉन मेटल्स में और सेमीकंडक्टर्स में हम इंक्रीज करते हैं, तो नॉन मेटल्स या सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते वहां पे। जैसे ही टेम्परेचर करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वहां पे फ्री चार्ज कैरियर्स ज्यादा रैपिड रेट में इंक्रीज होते हैं। जैसे हम ये कहें, इस रूम में एक दो कैंडिडेट थे, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो 4-5 हो गए यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एन की वैल्यू आपने रैपिडली इंक्रीज की। इस पूरे रूम में इतने में 1-2 थे, 5-6 भी हो गए, तो इतना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम पे उन पे इफेक्ट नहीं होगा। तो इस केस में जो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एन की जो वैल्यू होगी दैट इंक्रीजेस, फ्री चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होना स्टार्ट करेंगे, एंड टाउ इज नियरली कांस्टेंट। याद रखना है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। तो सेमीकंडक्टर्स या नॉन मेटल्स या डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो एन फ्री चार्ज कैरियर से इंक्रीज होंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से फ्री चार्ज कैरियर नहीं थे। टेम्परेचर बढ़ाया, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक, फ्री चार्ज कैरियर रिलीजेस, दैट वाइज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। एंड टाउ, रिलैक्सेशन टाइम पहले से ही उनके पास स्पेस ज्यादा था, आपने थोड़े बहुत इंक्रीज कर दिया तो टाउ पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। सो एन इंक्रीज होगा। अब एन इंक्रीज होगा इन दोनों इक्वेशंस में, तो एन इंक्रीज हो रहा था, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, यहाँ पे एन इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, दोनों के दोनों टर्म्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे यहाँ पे। इसका मतलब हम तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है इन सेमीकंडक्टर्स और नॉन मेटल्स में, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मेटल और कंडक्टर्स में अलग केस होता है, नॉन मेटल सेमीकंडक्टर में अलग होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर और नॉन मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वहां पे। यहाँ पे आप रिवर्स केस है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का क्या होता है, कम होता है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको मेटल नाम नहीं मिलेगा, आपको वहां पे दे देगा कॉपर, जो आपको नाम पता होता है। जैसे कॉपर एक मेटल है, एल्यूमिनियम कह सकता है, आयरन कह सकता है, गोल्ड कह सकता है, एजी एंड ए, सिल्वर कह सकता है, ठीक है।
तो ये सारे के सारे क्या थे, मेटल थे। और भी आपके सामने कई मेटल्स हैं, मेटल का नाम देखा। और बेसिकली सेमीकंडक्टर्स में क्या मिलेंगे आपको, दो ही नाम मिलते हैं सबसे ज्यादा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये दो याद रख लेना। एक गैलियम आर्सेनाइड होता है लेकिन वो कम आता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बहुत रैपिडली, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब आपको क्या कहेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कॉपर एंड सिलिकॉन। तो इसका मतलब कॉपर जो है मेटल का केस, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कॉपर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और इन केस ऑफ सिलिकॉन टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन डिक्रीजेस होगा। तो इसलिए वहां पे नाम गिवन होंगे आपको, कोई रबर दे दे, कोई प्लास्टिक सीड दे दे, कुछ और दे दे, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। लेकिन वो बहुत रेट कम पूछे जाते हैं। सेमीकंडक्टर ये दो केस होते हैं और एक मेटल का, मिक्स कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मेटल्स के लिए है, ये सेमीकंडक्टर्स के दो केस होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मेटल के केस में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, और नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, वो देखेंगे एकदम से। देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, दोनों के केस में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, कि टेम्परेचर का कितना इफेक्ट होगा। तो यहां पे इसको डिफाइन करें, तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑब्लिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑब्लिक रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी ऑब्लिक रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, कि कितना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में चेंज हुआ। अगर हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देखें और 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज करें टेम्परेचर में, तो कितना इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम अल्फा को डिफाइन करें, तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले कुछ टर्म्स डिफाइन कर देता हूं मैं। R1 रेजिस्टेंस जो होगा एट T1 टेम्परेचर, T1 केल्विन। R2 कोई दूसरा टेम्परेचर होगा, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, तभी तो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एट T2 केल्विन, टेम्परेचर फर्स्ट इनिशियल ये था, फाइनल ये था, दोनों का रेजिस्टेंस भी पता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अल्फा को डिफाइन कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ चेंज, चेंज कैसे करेंगे, फाइनल माइनस में इनिशियल। तो चेंज जो हुआ R2 माइनस में R1 अपॉन में पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब ओरिजिनल कौन सा था, पहले तो ये था R1। अगर मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री केल्विन पे लिख देता तो ये R0 लिख सकते थे। यहाँ पे ओरिजिनल जो भी होगा R1, और चेंज देखेंगे पर यूनिट चेंज। अब चेंज कितना हुआ यहाँ पे, T2 माइनस में T1, ये T2 माइनस T1, इसी को हम बोलते हैं अल्फा। चेंज कितना हुआ पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस की जगह आप रेजिस्टिविटी भी यूज कर सकते हो, R2 माइनस में R रो1, रो2 माइनस रो1 अपॉन में रो1, और यहाँ पे T2 माइनस में T1। अब अगर मैं फर्स्ट की जगह जो टेम्परेचर एट T1 केल्विन लिया था, इसको मैं लिख देता टेम्परेचर एट 0 केल्विन, तो यहाँ पे R0 आ जाता, R1 की जगह R0 होता। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल आपने 0 मान लिया तो वहां पे फाइनल ही लिख सकते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने फाइनल माइनस इनिशियल का कंसेप्ट, अगर इनिशियल 0 होगा तो आपको पता है क्या करना। तो ये तो था अल्फा। अब अल्फा आपसे पूछे फॉर मेटल्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो हमने लास्ट डिस्कस किए थे वो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। अल्फा फॉर मेटल्स ओब्लिक कंडक्टर्स, इसके लिए कोई पूछे अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखते हैं इस टर्म्स को।
यहाँ पे मैंने कहा चेंज हो रहा है, तो मेटल्स या सेमी मेटल्स के केस में हमने पढ़ा था टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज, इसका मतलब फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस कम, तो ये चेंज जो आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। रेजिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव था, मैंने बताया था ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन जीरो होंगी या कुछ ना कुछ होंगी, ये तो है नहीं कि माइनस में हो जाए, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। चेंज जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव इन केस ऑफ मेटल, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो ये टर्म्स है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनिशियल कम, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। कोई कहे कि सर नहीं हम तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो फाइनल रेजिस्टेंस भी कम होगा इन केस ऑफ मेटल, तो मेटल में ये कम हुआ, ये ज्यादा था, तो इसका मतलब नेगेटिव, ये भी तो कम होगा, फाइनल आप कम कर रहे थे, नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब अल्फा फॉर मेटल्स और ऑल कंडक्टर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स, या कह सकते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव हो, ठीक है। एलॉयज भी आते हैं इसमें, ध्यान रखेंगे, एलॉयज के लिए भी क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि एलॉयज भी किससे मिलते हैं, मेटल से मिलके बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स होती है इनकी रेजिस्टिविटी की, वो हाई होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है एलॉयज की वो कंपेरेटिवली मेटल्स के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए एलॉयज का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, ज्यादा होता है। 3 स्पेशल टाइप्स के एलॉयज हैं वो हम यूज करते हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन एंड यूरेका। ठीक है, ये एलॉयज है और इन सभी का जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई है, और यहाँ पे अल्फा जो है वो नियरली कांस्टेंट है, यानी इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। आप टेम्परेचर में जब बहुत ज्यादा चेंज करेंगे तब जाके इनके अल्फा में स्लाइड सा चेंज होगा। जैसे मैं कहूँ टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज किया हमने, ठीक है, तो इनके रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो बहुत स्मॉल सा आएगा, स्मॉल आएगा तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, और वेरी स्मॉल होती तो हम क्या कह सकते हैं उस चीज को, नियरली कांस्टेंट, या आप ये कह सकते हो स्मॉल वैल्यू होगी। तो ये जो एलॉयज है इनकी अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसलिए इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम है। ये हम लैब्स में यूज करते हैं जनरली, क्योंकि वहां पे ये तो है नहीं कि समर में एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं तो अलग रिजल्ट आएगा, विंटर में अलग आएगा, इसलिए टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होना चाहिए, उसमें कम होना चाहिए, इसलिए ऐसे मेटेरियल यूज करते हैं जिनमें अल्फा क्या हो, स्मॉल हो। दूसरा, फिर आपको सर रेजिस्टिविटी ज्यादा क्यों ली इनकी, तो रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो हमें लेंथ ऑफ द वायर कम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मेटेरियल ही ऐसा है जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो हमें लेंथ कम लेनी पड़ेगी सफिशिएंट रेजिस्टेंस के लिए, तो मटेरियल कम लगता है, तो बेसिकली हम रो को ज्यादा लेते हैं, तो ये मटेरियल यूज करते हैं। जनरली हम कॉन्स्टेंटन यूज करते हैं रियोस्टेट बनाने के लिए, रियोस्टेट में, इसलिए वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है, विंटर में आप यूज करो चाहे समर में यूज करो। तो ये मेटल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और अल्फा की वैल्यू, टेम्परेचर सेंसिटिविटी बहुत लो होती है इनकी, तो हम ये कह सकते हैं मेटल और कंडक्टर्स के केस में अल्फा पॉजिटिव होता है, एलॉयज होते हैं उसके लिए भी अल्फा पॉजिटिव होता है। स्पेशल टाइप्स के एलॉयज हैं कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, यूरेका, जिनमें रो ज्यादा होता है, इसलिए इसकी एक एप्लीकेशन यूज करेंगे। दूसरा जो हमने किया था नॉन मेटल्स, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर का कैसा इफेक्ट था, रिवर्स, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था, टेम्परेचर ये इंक्रीज हुआ, ये ज्यादा है, तो ये तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, फाइनल ज्यादा था इनिशियल कम, पॉजिटिव आया, बट टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो ये कम है, लेस है, और R1 ज्यादा है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, तो इसका मतलब अल्फा बिकम्स नेगेटिव, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव। चाहे वो आपसे उसके लिए प्लास्टिक सीट के लिए पूछे, सिलिकॉन के लिए पूछे, जर्मेनियम के लिए पूछे, या कोई भी टर्म्स पूछ ले मेटल्स को छोड़ के, तो अल्फा की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये टर्म्स थी। यहाँ पे 1-2 ग्राफ और डिस्कस कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं इस चीज को। अगर मैं कहूं कि मेटल का ग्राफ बना रहे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में या रेजिस्टिविटी, ये मेटल्स,
तो यहाँ पे बहुत लो वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, बहुत कम वैल्यू होती है। टेम्परेचर 0 केल्विन से देखें तो कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी मिलेगी। और ये रैपिडली टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होती है, इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। पॉजिटिव मतलब रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, फाइनल रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। सो अल्फा क्या होता है इनका, ज्यादा होता है। ठीक है, मेटल्स के केस में। नेक्स्ट केस डिस्कस करें यहाँ पे, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, बट इट इज फॉर एलॉयज। यहाँ पे एलॉयज के केस में भी देखेंगे तो एलॉयज के केस में नेग्लिजिबल इफेक्ट। यहाँ पे टेम्परेचर में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है यहाँ पे। बट बहुत इसके कंपैरिजन में, मेटल्स के कंपैरिजन में एलॉयज पे जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का वो कम होता है। यहाँ पे तो हम टेम्परेचर में ये कहें कि इतना स्मॉल सा चेंज किया तो रेजिस्टिविटी पहले वाले टेम्परेचर पे ये थी, और नेक्स्ट स्लाइड सा टेम्परेचर में चेंज किया तो यहाँ पे रैपिड चेंज। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखें तो ये था, ये इफेक्ट, तो यहाँ पे नेग्लिजिबल स्मॉल सा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एलॉयज पे इफेक्ट जो होता है टेम्परेचर का वो कंपैरेटिवली कम मान के चलता है। बाकी सेमीकंडक्टर्स पे देखें तो रिवर्स केस था, रेजिस्टिविटी एंड दिस इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो रिवर्स केस होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। ये केस था फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो ये ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ्स आपसे पूछ लेते हैं कई बार अल्फा के कंपैरिजन में। पॉजिटिव ही होता है मेटल और अलॉयज के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है। बाकी एक दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वाई कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज इज यूज्ड इन मेकिंग रियोस्टेट और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कोइल्स। जो रेजिस्टेंस की कोइल्स बनाई जाती हैं लैब्स में हम देखते हैं तो कहता है कि हम कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन या यूरेका ही क्यों यूज करते हैं। सेम इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए हमें कम लेंथ में ही काम कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो वहां पे स्टैंडर्ड इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं चाहिए था, इसलिए हम इन मेटल्स को यूज करते हैं, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। दूसरा क्वेश्चन याद, ठीक है, कॉन्स्टेंटन था। एक मैं कहूं कि कॉपर है सेम लेंथ, और एक मैं कहूं मैंगनीन है, मैंगनीन सेम मटेरियल एलॉयज, कहता है कि इन दोनों की सेम लेंथ है, सेम लेंथ। लेंथ हमने क्या रखी, सेम रखी। इन बोथ ऑफ दीज विच विल बी थिकर, दोनों में से कौन सी जो होगी वो ज्यादा मोटी होगी, यानी थिकर होगी, वो देखते हैं। तो यहां पे हम कहें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो एल अपॉन में ए। अगर आप ये कहें कि रेजिस्टेंस भी सेम था, ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टिविटी देखते हैं, ये लेंथ आपने कहा सेम है, ठीक है, नेचर ऑफ ये रेजिस्टेंस भी आपको सेम मिलेगा, सेम लेंथ एंड रेजिस्टेंसेस। ये रेजिस्टेंस भी क्या था, सेम। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे लेंथ सेम थी, कांस्टेंट टर्म्स, रेजिस्टेंस सेम था, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर जाएगा, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे बार बार बता चुके हैं, ये जो अलॉयज है उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, तो इसका मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा होगा, इन केस हैविंग सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ। तो कौन सी होगी, मैग्नीन विल बी थिकर वायर, मैग्नीन जो होगी वो मोटी वायर होगी। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के कंसेप्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है।